तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 भौतिक भारत भौतिक पर्यावरण 11वीं कक्षा का जो चैप्टर 1 हम आपको पढ़ाए थे भारत की स्थिति के बारे में। इनके क्वेश्चन आंसर जो है बनाना बाकी था, उनको आज की इस वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास भी बुक में दिया होगा, अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप इसमें से आंसर देख सकते हैं, यहां से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि नीचे दिए गए 4 विकल्प में से प्रत्येक उपयुक्त उत्तर का चयन करना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। 4 ऑप्शन है इसमें, क नंबर, ख, ग, घ, 4 ऑप्शन है। तो ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका आंसर जो है ग नंबर दे रहा है, ठीक है। और तुम्हारे बुक में क्या नंबर दे रहा था, नहीं दिया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 8 डिग्री से, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा इसी के साथ है। 1 मिनट हम यहाँ पर कलम ले लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़ा है, तो हो जाएगा क्षेत्रफल में 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से भारत से बड़ा है वो चीन है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर माना जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्व जो है ये भारत का मानक यमोत्तर माना जाता है। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं कर पाएंगे। यानी राजस्थान से नागालैंड की दूरी कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसमें से किस नदी को पार नहीं कर पाओगे, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसमें से सिंधु को हम पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का लगभग 30 शब्दों में उत्तर देना। क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, यदि हाँ तो आप क्या सोचते हैं। वास्तव में भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता नहीं है। यदि एक से अधिक मानक समय होगा तो स्थानीय समय निर्धारण में कठिनाइयां आएगी। अब यहाँ पर 5 बज रहा है, पटना में चलेगा 7 बज रहा है, ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता केवल उन देशों की होती है जिनका पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होता है, जिनका पूर्व अलग होता है, पश्चिम अलग होता है, ठीक है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है जहां लगभग 6 समय कटिबंध पाए जाते हैं। जाओ भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है। भारत की लंबी तटरेखा के जो है भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों सहित 7516.6 किलोमीटर है। यानी भारत की जो संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह है इसका सहित कितना 7516.6 है। देश की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में लंबी तटरेखा समुद्री यातायात और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायक है, ठीक है। इसको पीछे करो। लंबी तटरेखा जहां एक और सस्ता जल यातायात प्रदान करती है। लंबी तटरेखा है भारत की, अगर लंबी तटरेखा के अनुसार से देखें तो इसका तटरेखा जो है लंबा है और जल यातायात प्रदान करती है। वही यह समुद्री संसाधन प्रदान करने और स्थानीय जलवायु की दृष्टि से भी लाभप्रद होता है। भारत का देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है। भारत का देशांतरीय फैलाव पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। 68 डिग्री 7 मीटर पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 5 मीटर पूर्वी देशांतर गुजरात तक फैला हुआ है। यानी अरुणाचल प्रदेश पूरब में है और पश्चिम में गुजरात तक जो है इसका कितना है, पूरब में जो अरुणाचल प्रदेश है वो 68 डिग्री 7 मिनट पर है पूर्वी देशांतर पर, और यहाँ जो देख रहे हो पश्चिमी देशांतर जो है यहाँ पर आ जाएगा गुजरात तक, वो 97 डिग्री 5 हो जाएगा। पूर्वी देशांतर से इतना पूर्वी देशांतर तक ही है, ठीक है। अर्थात कुल देशांतरीय विस्तार केवल 28 डिग्री 55 मिनट का है। इतने कम देशांतरीय विस्तार के कारण ही भारत की एक मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अब इतना का स्थानीय अंतर है, इतना का स्थानीय अंतर के कारण इसमें ज्यादा का कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। यह देशांतर रेखा देश के मध्य से गुजरती है, इसीलिए इस रेखा को देश का मानक समय माना जाता है। वास्तव में यदि देश का देशांतर विस्तार बहुत अधिक होता तब हमें कई मानक कटिबंधों की आवश्यकता होती, अतः देश का वर्तमान देशांतरीय फैलाव मानक समय की दृष्टि से लाभप्रद होता। जबकि पूर्व में उदाहरण था नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है। फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाई देती है, होता है ना कि वहां पर पहले सूर्य उगता पहले ही डूब जाता, फिर भी दिल्ली में या अलग अलग जगहों पर घड़ी के समान समय जो था समान क्यों रहता है। यह सत्य है कि भारत के पूर्व में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, किंतु देश की घड़ियां समय एक ही दिखाती है, क्योंकि घड़ियों के समय का निर्धारण केंद्रीय देशांतर या 82 डिग्री जो होता है और 30 मिनट पूर्व मानक यमोत्तर द्वारा होता है। और दोनों का घड़ी का मानक यमोत्तर एक ही है, इसीलिए दोनों में चेंज नहीं होता है।
यहीं पर अगर तुम देख लो तो भारत में अभी मान लो कि 6:30 हो रहा है। यहीं अगर तुम जापान में मुंबई कहते हैं, अमेरिका में चल जाओ तो वहां पर टाइमिंग चेंज होगा। यही कारण है कि कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय दिखाती है, क्योंकि मानक समयांतर का इतना ही देशांतर है और देश की एक ही मानक समयांतर, इसके कारण समान घड़ी होता है। कह रहा है कि ये ग्राफ पेपर पर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, गोवा, केरल तथा हरियाणा के जिलों की संख्या को आलेखित कीजिए। क्या जिलों की संख्या का राज्यों के क्षेत्रफल से कोई संबंध है? तो ये सब जिला दिया है, गोवा है, मेघालय है, केरल है, हरियाणा है, कर्नाटक है, और सबका यहाँ पर दिया क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर के अनुसार से। गोवा जो है 25 से 50 के बीच में, मेघालय जो है यही 50 के बीच में, केरल जो है 50 से 75, हरियाणा भी उसी के आसपास में, सबका दिया हुआ है। जिलों की संख्या सब में दिया हुआ है। मेघालय में 10, यहाँ पर देख रहा हूँ, केरल में 15 के आसपास है, 15 से 20, 10 से 15, 15 से 20, हरियाणा में 20 से 25 है, कर्नाटक में यहाँ पर देखो तो 25 से 30 के बीच में, उस अनुसार से इसका दिया हुआ है। ठीक है, चित्र 1.1 से स्पष्ट है कि राज्यों के क्षेत्रफल में जिलों की संख्याओं में धनात्मक संबंध है, अर्थात जिस राज्य का क्षेत्रफल अधिक है, जिस राज्य का क्षेत्रफल अधिक है उस जिलों की संख्या भी अधिक है, तथा जिस राज्य का क्षेत्रफल कम है उस जिले में भी उसमें जिले भी कम है। मध्य प्रदेश तथा गोवा इसके प्रमुख उदाहरण है। इसमें देख लो मध्य प्रदेश और गोवा देख सकते हो, तो गोवा देख लो और मध्य प्रदेश भी देख सकते हो। अगला, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में से कौन सा राज्य सर्वाधिक घनत्व वाला और कौन सा न्यूनतम घनत्व वाला राज्य है? इतना सारा ऑप्शन है, इसमें से कह रहा है कौन कम है कौन ज्यादा है। तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य जो है 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जो है पश्चिम बंगाल, तथा सबसे कम घनत्व वाला राज्य जो है 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश है। ये क्वेश्चन एग्जाम में, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य के क्षेत्रफल और जिलों की संख्या के बीच संबंध को ढूंढिए। राज्य के क्षेत्रफल और जिलों की संख्या के बीच समानता धनात्मक संबंध पाया जाता है। यदि राज्य का क्षेत्रफल अधिक होता है तो जिलों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान की। तटीय सीमाओं पर स्थित राज्य निम्नलिखित है। अरब सागर की ओर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा एवं केरल है। बंगाल की खाड़ी की ओर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम से पूर्व की ओर स्थलीय सीमा वाले राज्यों का क्रम तैयार कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर स्थलीय सीमा वाले राज्य जो है क्रमशः जम्मू और कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या है जो है पूरब की ओर, ठीक है ना, पश्चिम से पूरब की ओर स्थलीय सीमा वाले राज्य है। प्रविष्ट आधारित क्रियाकलाप, उन केंद्र शासित क्षेत्रों की सूची बनाना है और ये जो है खुद से विद्यार्थी को करना था। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन जो है विद्यार्थी को खुद करना है जो चैप्टर के अनुसार से है। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर है जो बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो भारत जो है उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत की वह नदी जो ज्वारनद मुख बनाती है, ज्वारनद मुख कौन बनाती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भारत की ज्वारनद मुख बनाती है। सिपकी ला दारा भारत को जोड़ता है किससे? चीन से जोड़ता है। सिपकी ला दारा जो है भारत को जोड़ता है चीन से। भारत के दक्षिण में स्थित देश का नाम क्या है? भारत के दक्षिण में स्थित देश का नाम है श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित देश का नाम है श्रीलंका। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उन देशों का नाम लिखे जिनकी सीमा भारत की उत्तरी सीमा से मिलती है। भारत की उत्तरी सीमा से मिलने वाले देश के नाम इस प्रकार है। चीन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है, 5 गो है जो भारत की उत्तरी सीमा से मिलती है। ठीक है, भारत के उन राज्यों के नाम लिखे जो बांग्लादेश की सीमा से बनाते हैं। भारत के राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है उनके नाम है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यही सब क्वेश्चन तुमको बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग वगैरह से क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारा टॉपिक जो है इससे रिलेटेड आता है। तो भारत के उन राज्यों के नाम जो बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन सटता है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय पर्वत को पार करने में सहायक 4 दर्रों के नाम लिखे। भारतीय यानी हिमालय पर्वत को पार करने में सहायक 4 दर्रे कौन कौन है? काराकोरम, सिपकिला, नाथुला, बोमडीला। ये 4 है। ये क्या करता है? भारत हिमालय पर्वत को पार करने में सहायक 4 दर्रे हैं। उत्तरी पूर्वी भारत पर्वतीय राज्यों के नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो है उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों के पर्वतीय राज्यों के नाम है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को लिखिए। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित एक विशाल देश है। इसका क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मीटर उत्तरीय अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूछेगा ये पॉइंट जो तो ऑप्शन में दे ले रहता है, कहां से कहां तक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये उत्तर का पूरा लाइन है। और पूर्वी देशांतर जो है इसका उत्तरी अक्षांश और इतना जो है पूर्वी देशांतर है। ठीक है, 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री
7 मिनट से 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देश के नाम लिखे। भारत की पूर्वी सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से, पश्चिम सीमा पाकिस्तान व अफगानिस्तान से, उत्तरी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से तथा दक्षिण में श्रीलंका से मिलती है। यानी भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देश के नाम लिखो। तो भारत की जो है पूर्वी सीमा जो है बांग्लादेश, पूर्वी सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से जो है पश्चिमी सीमा में उठता है। यानी पूर्वी सीमा के लिए जो हो गया बांग्लादेश पूरब में, म्यांमार से हो गया पश्चिमी सीमा, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान से उत्तरी सीमा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या है, उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा। चीन, नेपाल और भूटान से दक्षिणी सीमा में श्रीलंका से मिलती है, ठीक है। एक मिनट, अफगानिस्तान से उत्तरी सीमा यहाँ पर मिलता है, चीन भी आता है उत्तरी सीमा में, नेपाल और भूटान आता है, तथा दक्षिण में खाली श्रीलंका मिलता है। ये सब जो है याद रखने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देशों के नाम लिखे। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। इससे बड़े 6 अन्य देश है। सबसे पहले आता है रूस, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब वर्ल्ड के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का है, उसके बाद कनाडा आता है, चीन आता है, ब्राजील आता है, तब ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद आता है भारत, 7वां स्थान है। भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का वर्णन किया। भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित कृत्रिम सीमा रेखा 1120 किलोमीटर लंबी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है कितना मीटर लंबा है, 1120। तो 1120 1120 याद रखना, ठीक है। 1120, एक डबल एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद जो है 1 में से 1 हटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये नहीं याद रखना, 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1120 इसे याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 1120। 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 1 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1120 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा रेखा प्राकृतिक नहीं है, यह आर्टिफिशियल बनाया गया। भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान को भारत से पृथक करती है, ठीक है। भारत के मध्य से कौन सी देशांतर अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तो भारत के मध्य से जो था 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर दक्षिण में तथा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर आता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तथा कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह के स्थित है। भारत के सुदूरवर्ती पूर्वी राज्य का नाम बताया। भारत के सुदूरवर्ती पूर्वी राज्य का नाम जो है अरुणाचल प्रदेश है। सुदूरवर्ती पूर्वी राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा पश्चिमी राज्य कक्ष क्षेत्र में स्थित है? भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात जो है कक्ष क्षेत्र में स्थित है, गुजरात, ठीक है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितने देशांतरों के बीच है? भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार जो है लगभग 30 देशांतरों के बीच फैला है। 30 को देशांतर इस तरह से किया गया और इस तरह का किया हुआ है। ये पिक्चर देखा होगा। भारत किस महासागर के शीर्ष पर है? भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित किन्हीं 2 देशों के नाम लिखे। भारत के उत्तर में चीन और नेपाल आता है। उत्तर में नेपाल और चीन भी आता है। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है? तो भारत का जो है राजस्थान क्षेत्रफल एवं उत्तर प्रदेश जनसंख्या में देश में प्रथम आता है। राजस्थान जो है भारत के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है राजस्थान का है और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिला वहीं पर है। भारत के दक्षिण में कौन से 2 द्वीपीय देश स्थित है? भारत के दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका 2 द्वीपीय देश स्थित है। भारत के दक्षिण में क्या हो जाए? तो उत्तर में नेपाल चीन हो गया, दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, इसके प्रभाव को भी समझाइए। भारत का अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। इस देश का उत्तर दक्षिण जो है विस्तार 3200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3200 किलोमीटर है। इस विस्तृत भाग पर अक्षांशों को प्रभाव को निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत के दक्षिण भागों में सूर्य ताप की मात्रा उत्तरी भागों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। यानी अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत के दक्षिणी भागों में सूर्य ताप की जो मात्रा होती है वो उत्तरी भागों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि उत्तर में कम पड़ता है और दक्षिण में ज्यादा पड़ता है। भारत के दक्षिण भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग में रात और दिन की अवधि का अंतर बढ़ जाता है
और दक्षिण भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग में रात और दिन का अवधि का अंतर बढ़ जाता है। किसके कारण? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण। ठीक है, ऐसा देखा गया कि भारत के सुदूर दक्षिण भाग में जब दिन और रात का अंतर केवल 45 मिनट होता है तो उत्तर को जाते हुए यह अंतर सुदूर उत्तरी क्षेत्रों में 5 घंटे तक हो जाता है, धीरे धीरे 5 घंटा तक हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत जो भूमध्य रेखा के अधिक निकट है कि जलवायु गर्म रहती है। प्रायद्वीपीय भारत जो भूमध्य रेखा के अधिक निकट रहता है उसका जलवायु कहता है गर्म रहता है तथा यहाँ शीत ऋतु नहीं होती है, जबकि भूमध्य रेखा से दूर उत्तरी भारत की जलवायु विषम रहती है। और वहीं अगर हम बात करें भूमध्य रेखा से दूर उत्तरी भारत की जलवायु तो विषम रहती है, मतलब ना ज्यादा चेंज एक जैसा नहीं रहता, चेंज होते रहता है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। भारत के देशांतरीय विस्तार के प्रभाव को स्पष्ट करना है, ये हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन जो 1-2 क्वेश्चन जो है हम आपको ये पीडीएफ में दे देंगे। इस क्वेश्चन सबको आपको 3 क्वेश्चन है, इसको पीडीएफ में बढ़िया से समझ करके याद करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।